चुनावी और राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से उत्तर प्रदेश को आमतौर पर तीन हिस्सों में बांटा जाता है। ये हिस्से हैं बुंदेलखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और रोहिलखंड। कभी कभी अवध का भी आकलन अलग से कर लिया जाता है। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में और ये उत्तर प्रदेश का राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि कई बार राजनीतिक दलों को यहाँ से एक तरफा जीत हासिल हुई है। ये एक ज़माने में बसपा का गढ़ था। क्या आंकड़े रहे हैं अब तक के चुनावों में, 7 से शुरुआत करके आपको लेकर आएंगे 17 के चुनाव तक, और 22 में क्या कुछ हो सकता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अगले 5 मिनट में। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का बहुत पिछड़ा भी इलाका है। आपने देखा होगा वहाँ से भुखमरी, गरीबी और बदहाली की खबरें लगातार निकल के आती हैं। विकास यहाँ बहुत दूर माना जाता है और लखनऊ से दूरी होने की वजह से भी इस क्षेत्र में बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, और यहाँ का किसान मजदूर भी पलायन करके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जाकर अपना रोजगार ढूंढता है। बुंदेलखंड में कुल मिलाकर 7 जिले हैं। ये जिले हैं झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, बांदा और चित्रकूट। इस क्षेत्र में कुल मिलाकर 19 विधानसभा क्षेत्र हैं, और जहां पर अधिकांश तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला आए दिन देखने को मिलता है, और बसपा, सपा और भाजपा ही कांटे की टक्कर यहां पर उनमें बनी रहती है। 2007 में हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने यहां एक तरह से एक तरफा परिणाम लिया था। 19 में से 15 सीट बसपा के खाते में गई थी। यह ऐतिहासिक जीत थी बसपा की, और इसी वजह से उनको मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का भी मौका मिल गया था। हालांकि 2012 आते आते स्थिति थोड़ा सा बदल जाती है। 19 में से कांग्रेस के खाते में जाती हैं 4 सीटें, भाजपा को मिलती है 1 सीट, समाजवादी पार्टी और बसपा को मिलती है 7-7 सीटें। आप ध्यान से देखिए कि समाजवादी पार्टी 7 सीट लेके एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है, बसपा के बराबर सीट मिलती है, लेकिन भाजपा को फिलहाल 1 सीट मिलती है। भाजपा का आंकड़ा इसलिए आप गौर से देखिए क्योंकि 2007 के आंकड़े एकदम चौंकाने वाले हो जाते हैं। 2017 के जो आंकड़े हैं, 2017 में भाजपा सभी 19 की 19 सीटों पर बाजी मार लेती है, यानी कि 19/19 का आंकड़ा भाजपा के हिस्से में जाता है, और यही एक अहम भूमिका निभाता है उनके पूर्ण बहुमत में। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भाजपा ने यहां पर 4 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 2012 के चुनाव में विधानसभा में 1 सीट मिलती है बीजेपी को 19 में से, लेकिन उसके बावजूद 2014 के जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो चारों ही लोकसभा सीटों पर बस भाजपा का परचम लहराता है। 2019 के चुनाव में भी भाजपा सभी 4 सीट अपने पाले में रखने में कामयाब होती है। तो 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से यहाँ पर भाजपा का ही वर्चस्व देखने को मिला, और इसके अलावा 2014 के चुनाव के बाद उमा भारती को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जिन्होंने झांसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। उसके बाद आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर 2019 के चुनाव में इस क्षेत्र से जीते सांसद भानु प्रताप सिंह को भी केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। बुंदेलखंड हमेशा से ही बसपा का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में बसपा ने अच्छा परफॉर्मेंस लगातार दिया है, और यही कारण है कि बुंदेलखंड राज्य के गठन की 2 दशक पुरानी मांग को बसपा ने माना था, और मुख्यमंत्री मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा में इस प्रस्ताव को पास करके केंद्र के पास भेजा, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कोई खास ध्यान इस ओर नहीं दिया। भाजपा और सपा भी इस नए राज्य के खिलाफ रही हैं लगातार, और उन्होंने अपने अपने कारण भी दिए हैं कि वो क्यों बुंदेलखंड को एक नए राज्य के रूप में नहीं देखना चाहते। इस प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को जोड़कर इसके अलावा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर और दतिया को भी शामिल किया गया था, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो पूरा मध्य प्रदेश का ये इलाका है, इसको ही बुंदेलखंड मोटे तौर पर कहा जाता है। 2021 के जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा। अधिकांश भाजपा के उम्मीदवार ही जिला पंचायत अध्यक्ष इस क्षेत्र में बने। बुंदेलखंड में करीब 30% की आबादी अनुसूचित जाति की है, जिसमें कोरी, धोबी और अहिरवार मुख्य रूप से इस इलाके में रहते हैं। मुस्लिम और क्षत्रिय समुदाय भी यहाँ बड़ी संख्या में है। 2022 के चुनाव के मद्देनजर बसपा ने अपने पूर्व एमएलसी नौशाद अली को मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर बनाया है, और लाला राम अहिरवार को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। बसपा के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तिलकचंद अहिरवार, बादशाह सिंह, दद्दू प्रसाद बसपा को छोड़ चुके हैं, और जिसकी भरपाई बसपा को करनी होगी। नए चेहरे और नए नेता जमीन पर उतारने होंगे।
बेहतरीन कानून व्यवस्था और युवाओं की भागीदारी का वादा कर बसपा अपने इस क्षेत्र में फिर से पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले 15 सालों में सभी पार्टियों की सरकार होने के बावजूद यहां पर किसानों की हालत अब भी दयनीय बनी हुई है। सूखा और यानी कि पानी की जो समस्या है, सूखा यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। पानी को लेके एक चिंता का माहौल बना रहता है और पानी की कमी की वजह से यहाँ पर कोई बड़े उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो पाए हैं। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड में कभी चंदेल वंश का राज हुआ करता था और ये आला उदल की भी कर्म भूमि है। महोबा, कालपी, झांसी के ऐतिहासिक किले हैं और ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी हैं। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई का भी संबंध इसी क्षेत्र से था और मेजर ध्यानचंद हॉकी की दुनिया में जाने माने जो खिलाड़ी हैं उनका भी ये गृह क्षेत्र था। झांसी बुंदेलखंड से वो आते थे, जिनके नाम पर प्रधानमंत्री ने अभी अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न थे उनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया। हालांकि ध्यानचंद के नाम से पहले ही एक और अवार्ड भारत सरकार देती आई है जिसका नाम ध्यानचंद अवार्ड था। आने वाले समय में यहाँ पर राजनीतिक हलचल बहुत तेज होगी क्योंकि सभी पार्टियों ने समय समय पर यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है और बसपा के लिए करो या मरो की स्थिति है क्योंकि 2007 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उसमें बुंदेलखंड का बड़ा योगदान था। 19 में से 15 सीटें जीते थे और इस क्षेत्र में अगर बसपा परचम लहराने में कामयाब होती है तो पूरे प्रदेश में बसपा का प्रदर्शन जोरदार रहने वाला है क्योंकि बुंदेलखंड एक तरह का लिटमस टेस्ट भी है बहुजन समाज पार्टी के लिए। भाजपा भी 2017 की अपनी जीत को यानी कि 19/19 की जीत को दोहराना चाहेगी। सपा और कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन को दोबारा हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो ये था बुंदेलखंड का एक महाविश्लेषण। आपको पूरे आंकड़ों से हमने लैस कर दिया है, बता दिया है क्या कुछ घटनाक्रम रहा, राजनीतिक घटनाक्रम रहा। आप देखिए किस तरह से जो 2007 में एक जमाने में बसपा का गढ़ था वो कैसे 19 आते आते भाजपा का मजबूत गढ़ बन गया। 17 में 19/19 विधानसभा सीट जीती और इसके अलावा 2014 और 19 के चुनाव में भी 4/4 लोकसभा सीट भाजपा ने जीती। क्या कुछ माहौल है बुंदेलखंड में, क्या कुछ चल रहा है, आप कमेंट करके बताइए और बताइए कि इस क्षेत्र के विकास के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार।